आप नींद से परेशान हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, अनिद्रा है, बेचैनी रहती है, घबराहट है, बीपी आपकी बढ़ी हुई रहती है, तो उस विषय में हम कुछ आसनों की बात करने वाले हैं, जिन आसनों को करने से हमें इन ऐसी भयंकर समस्याओं से विशेष लाभ मिलने वाला है। तो चलिए इन समस्याओं से निजात पाने के लिए सबसे पहला आसन हम करेंगे, जिसका नाम है तितली आसन। दोनों पैर के तलवों को ऐसे मिला लेते हैं और कमर को सीधा रखना, कमर सीधी, और फिर दोनों घुटनों को ऊपर नीचे चलाना, कम से कम, और आंखें बंद कर ले, सांसों को लेते रहें, छोड़ते रहें। तो ये है तितली आसन। कम से कम 5 मिनट यदि कर लेते हैं तो हमको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तितली आसन के बाद में दूसरा अभ्यास जो है शशक आसन का अभ्यास। दूसरा अभ्यास, सांस को भरते हुए दोनों हाथों को उठाना, सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथों को जमीन पर टिकाना, एकदम सीधा, और माथे को भी जमीन पर टिका देना। पूरी सांस हमारी बाहर रहती है। इस स्थिति में कितना देर तक हम रुक पाते हैं, रुकते हैं, और जब थक जाएं तो सांस को भरते हुए हमें वापस आ जाना है। तो यह शशक आसन का अभ्यास कम से कम 5 से 10 बार आप रोज करिएगा, आपको बेहद लाभ मिलेगा और उत्तम नींद आएगी। तो आइए एक बार इसको फिर से दोहराते हैं। शशक आसन, सांस अंदर, सांस बाहर, और चुप जाए सामने, माथा जमीन पर, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे, एकदम शांत। कम से कम 1 मिनट तक एक अभ्यास में रुकने का प्रयास करना है। जब थक जाए तो सांस को भरते हुए ऊपर सामान्य स्थिति में। तो यह है शशक आसन, सबसे उत्तम नींद के लिए। अगला हम करते हैं और तीसरा आसन करते हैं विपरीत करड़ी आसन। विपरीत करड़ी आसन में क्या करते हैं, हम दीवार का सहारा लेंगे और दोनों पैरों को दीवार के ऊपर सटा के रखना, और इस आसन में हाथ की हथेलियां हमारी आकाश की ओर रहती है। अब सांसों की गति हमारी सामान्य रहती है। सामान्य सांस को लेना नासिका मार्ग से, और सामान्य सांस को छोड़ना। कम से कम 5 से 10 मिनट ऐसे हमें रोज करना है। इन आसनों को करने के बाद में हमें कुछ प्राणायाम के अभ्यास भी करते हैं। तो प्राणायाम में सबसे पहला प्राणायाम हमारे नींद के लिए जो है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम। कम से कम 10 से 15 मिनट हमें रोज करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या करते हैं, जब भी हम शुरुआत करते हैं तो बाएं से सांस को लेना, दाएं नासिका को बंद करके बाएं से सांस को भरना, बाएं को बंद करके दाएं से छोड़ देना, और दाएं से भर के बाएं से बाहर छोड़ना, फिर बाएं से लेना, दाएं से छोड़ देना। तो ये क्रिया लगातार हमें करते रहना है। ये नींद के लिए जबरदस्त है, साथ में अन्य रोगों में विशेष लाभकारी है। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम। और अगला प्राणायाम हम बात करेंगे तो भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में क्या करते हैं, दोनों हाथ के अंगूठे हमारे कान में रहते हैं, छिद्रों को ढकना, तर्जनी उंगली माथे पर, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा, ये तीनों उंगलियां हमारी आंखों को ढकते हैं। और फिर सांस को नासिका से भरेंगे, फिर मुंह को बंद रखना, और नासिका से ओम का नाद करना। जब नासिका से ओम का नाद करेंगे तो हमें भौरे की तरह आवाज आएगी। कम से कम 5 से 10 अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम के हमें रोज करने हैं। और जब भी हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में एक वाइब्रेट होता है, कंपन होता है। पूरा ध्यान हमारा उस कंपन को सुनने में, महसूस करने में रहता है। तो यह भ्रामरी है। तीसरा सबसे उत्तम अभ्यास है उद्गीत प्राणायाम, जिसमें हमें सिर्फ मुख से ओम का उच्चारण करना है।
से। फिर उसके बाद में आंखों से गर्म करते हैं, आंखों पे लगाते हैं, धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। तो ये हमारा उद्गीत प्राणायाम, जिसमें हमें मुख से ओम का उच्चारण करना है। और लास्ट है शवासन। तो शवासन भी हमें रोज करना है, कम से कम 5 से 10 मिनट और अधिकतम 30 मिनट तक का अभ्यास। अगले वीडियो में आप योग निद्रा का अभ्यास सीखेंगे।